तीन लोगों को देखकर मैयत बद दुआएं देती है, गालियां देती है। आखिर वो कौन से तीन बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें देखकर मैयत बद दुआएं देती है? नंबर 1, शराब पीने वाला। शराबी इंसान को देखकर मुर्दा कहता है ओए दफे हो जा, कब्रिस्तान से निकल जा, तेरे मुंह से निकली गंदी बदबू ने कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ में डाल रखा है। तेरे मुंह से निकली शराब की बदबू ने कब्रिस्तान के मुर्दों को परेशानी में डाल रखा है। फरमाया सब कुछ करना, मौत मंजूर करना, शराब के करीब ना जाना। शराब पीकर मरोगे तो कुत्ते वाली मौत मरोगे, और अगर नमाज की हालत में मरोगे तो मौला हुसैन वाली मौत मरोगे, फिर कयाम की हालत में मरोगे, फिर रुकू की हालत में मरोगे, फिर सजदे करते हुए मरोगे। शराबी इंसान को कब्र इस तरह दबाएगी, इस तरह दबाएगी कि उसके एक हिस्से की पसलियां दूसरे हिस्से की पसलियों में पेवस्त हो जाएंगी। फरमाते हैं नंबर 2, जिस शख्स ने मुर्दे को जिंदगी में दुख दियो, जिस शख्स ने मुर्दे को जिंदगी में दर्द दियो, ऐसे शख्स को देखकर मुर्दा कहता है अब आ गया मेरा मुंह देखने। मेरी जिंदगी में तूने मेरी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई, मेरा जीना हराम किया, मेरे बच्चों का जीना हराम किया। तूने जब भी इज्जत पामाल की, मैं गरीब की इज्जत पामाल की। जब भी झुग्गी को आग लगाई, मैं गरीब की झुग्गी को आग लगाई। अब जब मैं मर गया हूँ, अब आ गया मेरा मुंह देखने, अब आ गया मुझे कफन पहनाने, अब आ गया खुशबू लगाने, अब आ गया मुझे लट्ठे का सूट पहनाने। और नादान, जब मैं जिंदा था तो मेरी जिंदा लाश ढांपने के लिए तो तेरे पास कपड़ा नहीं था, अब मुर्दा लाश ढांपने के लिए ये लट्ठे का सूट कहाँ से आ गया? अब क्यों आ गया मेरा मुंह देखने? ओ मुझे रुलाने वाले, ओ मेरा जीना हराम कर देने वाले, ओ मेरे सुकून चैनो करार के दुश्मन, अब क्यों आ गया मुझे लट्ठे का सूट पहनाने? फरमाया नंबर 3, बेनमाजी शख्स को देखकर भी मुर्दा बद दुआएं देता है। कहता है ओ नादान, तेरे पास वक्त है, मुझसे वक्त छीन लिया गया, मुझसे वक्त छीन लिया गया। तेरे पास वक्त है, तेरी सांसें चल रही हैं, मेरी सांसें बंद हो गई। ओ नादान, मेरे पास तो वक्त नहीं था अल्लाह से सुलह करने का, मेरे पास वक्त नहीं था नाराज रब को मनाने का, अल्लाह को राजी करने का, मेरे पास तो वक्त नहीं था, तेरे पास वक्त है। एक फकीर था, दरवेश मस्त मलंग बाबा, उसने किसी जनाजे में शिरकत की ना, तो जनाजे के बाद मैयत को दफनाया, तदफीन के बाद साथ में अजीजो अकारिब को कहा, उस अल्लाह वाले ने कहा कि अगर ये मुर्दा जिसको हमने अभी दफनाया है, मट्टी के सुपुर्द किया है, अगर ये दोबारा जिंदा सही सलामत वापस दुनिया में आ भी जाए तो ये क्या करना पसंद करेगा? अजीजो अकारिब में से किसी ने कहा जी ये अब तौबा करना पसंद करेगा, किसी ने कहा ये इस्तगफार करना पसंद करेगा, किसी ने कहा ये कुरान पढ़ना पसंद करेगा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कुछ कहा। ये सुनकर फकीर अल्लाह वाले ने कहा भाइयों, ये काम मुर्दा तो ना कर सका, ये काम मरने वाला तो ना कर सका, तुम जरूर कर लेना। तौबा मरने वाला तो ना कर सका, तुम जरूर कर लेना। मरने वाला तो इस्तगफार ना पढ़ सका, तुम जरूर पढ़